हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सौम्या सोनी, आपकी हिंदी की टीचर। और आप देख रहे हैं MVM PS रॉबर्ट्सगंज ऑनलाइन यूट्यूब टीचिंग चैनल। सो बेटा, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 4 की हिंदी ग्रामर की बुक है, जिस बुक का नाम है व्याकरण निपुण। आप देख सकते हैं कवर पेज इसका, और ये तरुण पब्लिकेशन की है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये तरुण पब्लिकेशन की है हिंदी व्याकरण की बुक कक्षा 4 की। सो आइए बेटा, कक्षा 4 की हिंदी की बुक के पाठ के बारे में हम लोग रीडिंग करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 4 की जो व्याकरण की बुक है उसमें पत्र लेखन। तो इंग्लिश में पत्र लेखन को बोलते हैं लेटर राइटिंग। तो आइए जानते हैं पत्र लेखन क्या है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि पत्र लेखन एक कला है जिसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों आदि को अपनी कुशलता एवं विचार आदि लिखकर भेजते हैं। स्कूल के प्रधानाचार्य को या फिर किसी अधिकारी को भी हम यह पत्र लिख सकते हैं या लिखते हैं। इस प्रकार पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक या घरेलू पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में देख लेते हैं क्या है। इस प्रकार के पत्र मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों आदि को लिखे जाते हैं। ओके। और दूसरा है औपचारिक पत्र या बाहरी पत्र। तो इसमें इस प्रकार के पत्र प्रधानाचार्य या अधिकारी को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या है, पहला, पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा है, पत्र की लिखावट सुंदर होनी चाहिए। पत्र में उचित संबोधन व अभिवादन का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोनों प्रकार के पत्रों का प्रारूप फॉर्मेट अलग अलग है, इसीलिए सही प्रारूप का ज्ञान होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए दिए जा रहे हैं पत्र, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। ऐसे करने से दोनों प्रकार के पत्रों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए पहला पत्र पढ़ते हैं। पहला है अनौपचारिक या घरेलू पत्र का नमूना। तो आपकी सहेली कक्षा में प्रथम आई है, आप अपनी खुशी को व्यक्त करते हुए उसे पत्र लिखते हैं। तो जो यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सावित्री निवास है, यहाँ आप अपना पता लिखोगे और ये सिटी, और जब आप दोगे उसे वहाँ का उस दिन का डेट, और प्रिय ईशा जिसे आप लिखोगे वो पत्र। ओके, ज़रूरी नहीं है आप ईशा ही लिखो, आप जिसके लिए पत्र लिखोगे उसका नाम वहाँ राइट करोगे। फिर आइए नीचे बढ़ते हैं। बहुत सा प्यार, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि इस बार तुम कक्षा में प्रथम आई हो। पिछले साल भी तुम प्रथम आई थी। ईशा, तुमने यह दिखा दिया कि मन लगाकर पढ़ाई करने का परिणाम कितना अच्छा होता है। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि तुम आगे भी इसी प्रकार की सफलता प्राप्त करती रहोगी। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम कहना और छोटू को प्यार। ओके। तुम्हारी सहेली कनिका। तो ये आप यहाँ पे अपना नाम राइट करोगे। तो आइए अब देख लेते हैं दूसरा पत्र। दूसरा पत्र है औपचारिक या बाहरी पत्र का नमूना। तो प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये बेटा औपचारिक पत्र है, ओके, जिसमें हम प्रधानाचार्य या किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मॉडर्न स्कूल, जैसा कि आप अपना स्कूल का नाम राइट कर सकते हैं, MVM माँ वैष्णो मॉडर्न पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली नहीं, यहाँ पे आप सोनभद्र राइट करोगे, रॉबर्टसन सोनभद्र। विषय है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। विषय आप जरूर राइट करेंगे बेटा, क्योंकि अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके लिए बहुत कम समय होता है, तो वो पहले नंबर पे विषय ही देखते हैं कि यह पत्र किसके लिए है। तो छुट्टी के लिए है। ओके। तो छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि कल विद्यालय से वापस लौटते समय मैं सीढ़ियों से गिर गया, जिससे मेरे बाएं पैर की हड्डी टूट गई। पैर में प्लास्टर बांधा गया है तथा डॉक्टर ने 3 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे जितने 3 सप्ताह बोले हैं, तो आप पहले सप्ताह से, या मान लीजिए 1 तारीख से है तो 1/8/2020 या कुछ भी राइट कर दोगे से। ओके, आप यहाँ पे राइट कर दोगे। फिर इसके बाद जब 3 सप्ताह, तो यहाँ पे जब आप 1/8/2020 में भी अगर आप यहाँ पे राइट करते हो तो 3 सप्ताह बाद, जैसे तो 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, तो 21/8/2020 आप यहाँ राइट कर दोगे, जैसा कि आज। ओके। तो 21/8/2020 तक 3 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस कार्य के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी रहूँगा। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। उसके नीचे आप अपना नेम राइट कर दोगे। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
जय हिंद बेटा।